Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है साइंस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 को, कंबशन एंड फ्लेम को। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd को, और उससे पहले हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया था अच्छे से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक के अंदर सारे के सारे डायरेक्टली पूछे गए हैं चैप्टर के अंदर से। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो क्वेश्चंस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज अगर आपने अभी तक पूरे चैप्टर की क्लास नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट पे जाके देख ले। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चंस को, 4th, 5th एंड 6th नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6 को। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इनको, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। उससे पहले देखते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। कि भाई जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो एक टीचर होता है वो खाली आगे बढ़ने के लिए दरवाजे को खोलता है, खाली आपको डायरेक्शन देता है, आपको खुद ही आगे बढ़ना है। टीचर आपको क्या करेगा, खाली डायरेक्शन दे देगा, ये चीज आपको सिखा देगा, तो आपकी सफलता के दरवाजे खोलेगा, खाली आगे तो खुद को ही बढ़ना है। जो वो दरवाजे खोले गए हैं उनका बेनिफिट हमें लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। आपको एलपीजी को और वुड को कंपेयर करना है। सबसे पहले बात की जाए, जो एलपीजी है वो कभी भी कंबशन के टाइम पर एयर पोल्यूशन नहीं करती, नॉट कॉज पोल्यूशन। बट वुड की अगर बात करें तो ये एयर के अंदर पोल्यूशन को फैलाती है जब इसको जलाया जाता है। तो जो एलपीजी गैस है वो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि जो वुड है जब उसको जलाया जाता है तो उससे धुआं निकलता है, तो यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस होता है। एलपीजी है जो हमारी वो लिक्विड फ्यूल है और जो वुड है वो सॉलिड फ्यूल है। 4th है पॉइंट, जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, मींस 55,000 किलो जूल पर केजी। 55,000 किलो जूल पर केजी है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको मेजर किया जाता है किलो जूल के अंदर, ये हमें याद रखना है, ठीक है, जो जिसको डिनोट किया जाता है केजी के साथ, के जे। ओके। 4th पॉइंट है इट हैज लेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब वुड की क्या होगी कैलोरीफिक वैल्यू, कम होती है 17,000 किलो जूल पर केजी। ओके। जो एलपीजी होती है उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टोर करने के लिए सिलेंडर के अंदर, बट वुड को क्या आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? नहीं, कभी भी इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एलपीजी गैस होती है उसको तो हम सिलेंडर के अंदर फिट करके ले जा सकते हैं बाहर, वुड को कभी भी हम इजीली नहीं ले जा सकते। ओके। ये थे इनके बीच में कंपैरिजन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव रीजन, आपको रीजन देना है। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट। जब भाई आपके बिजली के इक्विपमेंट के अंदर कोई भी आग लग जाती है तो वाटर को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, इसलिए उसका रिजल्ट यही होता है। वो वाटर भी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आग लगी है उसको वो अपनी तरफ कंडक्ट करेगा, तो जो पर्सन उसको बुझाने की कोशिश करेगा आग को, उसको इलेक्ट्रिकली शॉक लग जाएगा। हमें कभी भी जब आग लगी हो, इलेक्ट्रिकली कोई भी स्विच वगैरह होता है तो पानी नहीं फेंकना चाहिए। इसीलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि जो वाटर होगा वो कैच कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ओके। सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it may result in electric shock to person trying to extinguish fire। जब वो क्या करने जाता है, एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाने जाता है आग को, अगर वो पानी फेंकता है तो उससे क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। सेकंड है
एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जो एलपीजी है जो हम अपने किचन के अंदर यूज करते हैं गैस को, वो लकड़ी से ज्यादा अच्छी होती है, अच्छा फ्यूल होता है। भाई देखो हमने अभी पढ़ा था जो एलपीजी गैस है वो कम प्रोड्यूस करती है एयर पोल्यूशन को, ठीक है, और एयर पोल्यूशन को कम प्रोड्यूस करती है और अपने पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती, अवशेष नहीं छोड़ती। ओके, और इसकी जो क्लैरिफिक वैल्यू होती है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। सो एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस, क्योंकि गैसेस ये प्रोड्यूस करती ही नहीं, गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये एयर पोल्यूशन को कम रखेगी। नॉर डज इट लीव एनी रेजिड्यू बिहाइंड, अपने पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ती। मोर एवर इट हैज क्लैरिफिक वैल्यू देन वुड, इसकी क्या होती है, क्लैरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है। अभी हमने पढ़ा था 55,000 किलो जूल पर केजी होती है, और वुड की कम होती है 17,000 किलो जूल पर केजी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल। आपको क्या करना है, कैंडल का डायग्राम बनाना है और आपको हर पार्ट को डिफाइन करना है। सबसे पहले देखो ये आपके पास कैंडल है, कैंडल किससे बनी होती है, कैंडल बनी होती है भाई वैक्स से, तो वैक्स से बनी होती है तो वैक्स कैंडल ले ली हमने। और जो इसके ऊपर आपने देखा होगा एक जो धागा होता है, धागा क्या करता है, उसके अंदर कंबशन में हेल्प करता है, जो जलाता है उस वैक्स के थ्रू। सो सबसे जो इनर पार्ट होता है वो इसका ये धागा होता है। सो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स, जो कि अनबर्न्ट रह गया था वेपर्स, जो ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद आता है येलो शेड, जो येलो शेड होती है मिडिल जोन होता है, और ये क्या होता है, जो पार्टिकल कंबशन होता है, ठीक है, क्या होता है, आधा जला हुआ, पार्टली। फिर अगर हम बात करें जो इसके ऊपर से रेड कलर की समथिंग लेयर बनी होती है, ये हमारी लिस्ट होती सबसे कम जो गर्म होती है। उसके बाद जो ब्राउनी शेड के अंदर आ जाता है, मॉडरेट हॉट होता है, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही गर्म होता है। और सबसे ज्यादा जो ब्लू पार्ट होता है इसका, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, ये आपको याद रखना है। जो ब्लू पार्ट है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, और जो ये ब्लू पार्ट की जो बाउंड्री है वो सबसे आउटर जोन होती है, जो पूरी तरह से जलने में हेल्प करती है, ब्लू कलर की जो होती है, कंप्लीट कंबशन। ओके, सो ये था डायग्राम कैंडल का, जलती हुई कैंडल का, और आपने लेबल्ड भी कर दिया होगा इसके हर पार्ट को। सो समझ आ गया मेरे ख्याल से स्टूडेंट, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर। फिर भी कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट। के साथ आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक सायासान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।